क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनूप पटेल, सेवक आज़ाद समाज पार्टी। आपने देख रहा कि कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ी है, क्यों छोड़ी है? और जबकि राहुल गांधी आपके बहुत करीबी थे। देखिए, राहुल गांधी जी निश्चित रूप से विपक्ष का आज सबसे बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक शानदार जो है लड़ाई लोकसभा के चुनाव पे लड़ी गई थी। कुछ मसले हैं प्रदेश कांग्रेस को लेके, चूंकि मैं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता था। प्रदेश कांग्रेस में कोई लाइन एंड कमांड नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से एक उसकी अथॉरिटी होती है, कहीं कुछ मेरे समझ में नहीं आई। मैं पिछले 2 से ढाई साल से इंतजार कर रहा था। एक मसला ये है। दूसरा मसला है बुनियादी वैचारिकी बुनियादी राहुल गांधी जी लोकसभा के चुनाव पे जाति जनगणना, संविधान की रक्षा और आरक्षण की बात की है। अब एक सवाल ये है कि हम मांग रहे थे उस समय बीजेपी से जाति जनगणना की बात, जबकि 2021-22 के बाद बिहार में जाति जनगणना हुई। बिहार में जो सरकार थी उस समय कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त सरकार ने जाति जनगणना करवाई। इस समय भारत में 3 जगह सरकारें हैं कांग्रेस की, और इस 3 राज्यों में जाति जनगणना नहीं हो रही है। तो सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं जाति जनगणना की, और दूसरी तरफ इनकी जो कांग्रेस शासित सरकारें हैं उसमें जाति जनगणना नहीं हो रही है। दूसरी बात, एट्रोसिटीज। राजस्थान में आज भी हाई कोर्ट के अंदर जिसका खिलाफत राहुल गांधी जी भी करते हैं, मनुवादी व्यवस्था की, आज भी मनु की मूर्ति वहां पे लगी हुई है। ये कौन तोड़ेगा? ये क्या जो है कांग्रेस नहीं तोड़ सकती थी? तीसरी बात, सबसे ज्यादा जो दलित और पिछड़ों के जो क्राइम रेट है उस पे से कोई कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकारों से पीछे नहीं है। राहुल गांधी व्यक्तिगत अच्छे हैं, लेकिन कुछ नीतियों के चलते मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी कैसे मुलाकात हुई आपसे? चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा में जब निर्वाचित हुए सांसद के रूप में हमारी मुलाकात हुई। चूंकि मैं ओबीसी महासभा जो हमारा सामाजिक संगठन है, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूं, इस समय मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूं उसका, तो हमने देश मांगे जाति जनगणना बांदा में एक प्रोग्राम करवाए थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए थे। लगातार संवाद हुआ, उनकी वैचारिकी को हमने परखा, और जो हमारे मसले हैं, ओबीसी वर्ग से मैं आता हूं, पिछड़े समाज का मैं बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जाति जनगणना और आबादी के हिसाब से जातियों को हिस्सेदारी। उस मामले में मुझे लगता है सड़क से सदन तक चंद्रशेखर जी से बेहतर कोई काम नहीं करेगा। एक चुनाव होने वाला है बेवरू में नगर पंचायत का, किस प्रकार से आपकी टीम काम करेगी? हम लोग जिला के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर बबेरू नगर पंचायत में वो सीट खाली हुई है। वहाँ के जो स्वर्गीय चेयरमैन साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मेहनत करते थे, सूर्यपाल यादव जी, उनके देहावसान के बाद वो सीट खाली हुई है। हम इस पे जो है जिला स्तर पर अपनी जो है पार्टी की मीटिंग करेंगे और पूरी ताकत से बबेरू नगर पंचायत का पार्टी चुनाव करेंगे। जनरल बांदा में विभिन्न समस्याएं रहती हैं, किस पर आप जो अधिकारी को बताएंगे? देखिए, बांदा में जो समस्याएं हैं उस पे से या तो बांदा के जो चेयरमैन साहब हैं नगर पालिका के, वो इसके जो है जनप्रतिनिधि हैं। दूसरा जो यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट है या डीएम साहब है। समस्याएं तो बहुत है। सबसे पहली समस्या यहाँ पे गंदगी की है, और दूसरा पेयजल संकट की है, और तीसरा जो है आवारा पशुओं की है। तीनों में प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो पूरी तरीके से फेल रहे हैं। हम लगातार जो है इस पे आवेदन करेंगे, और नहीं होगा तो आगे आंदोलन।